हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस प्रेजेंट्स। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे, उसमें से 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 वीडियो है, यानी कि चैप्टर नंबर 12 का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पढ़ने वाले हैं। किस क्षेत्र में? चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसके पहले पढ़े थे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, तो ये जानेंगे। सबसे पहले कुछ डाटा के बारे में जानेंगे। डाटा क्या है? अब तक लगभग 30 पुनर्योजक चिकित्सीय औषधि। कितना? अब तक लगभग 30 पुनर्योजक चिकित्सीय औषधि को पूरे विश्व में मनुष्यों के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। कितना औषधि को स्वीकृति मिला है? 30 पुनर्योजक चिकित्सीय औषधि को विश्व में मनुष्यों के लिए स्वीकृति मिला है। अगर पूछेगा कि इसमें से भारत में कितना औषधि को स्वीकृति मिला है, तो बोलना है इसमें से भारत में 12 औषधि को ही स्वीकृति मिली है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बोलेगा अब तक पूरे विश्व में कितने चिकित्सीय औषधि को स्वीकृति प्रदान की गई है, तो बोलना है 30। लेकिन क्वेश्चन ऐसे रहे कि उसमें से भारत को कितने चिकित्सीय औषधि में स्वीकृति प्रदान हुई है, तो क्या बोलना है? 12 चिकित्सीय औषधि। कितना? 12 चिकित्सीय औषधि। ओके, अब आगे जानेंगे कि आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन के बारे में। इसके बारे में आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन के बारे में जानेंगे। इसी को बोलते हैं पुनर्योजक इंसुलिन। इसी को क्या बोलते हैं? पुनर्योजक इंसुलिन, जिसे बनाया जाता है, जिस इंसुलिन को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो ये भी जानेंगे कि पुनर्योजक इंसुलिन को कैसे बनाया जाता है, ये भी जानेंगे। अभी थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में? इंसुलिन के बारे में। किसके बारे में? इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है ना? तो देखिए, और इंसुलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग मधुमेह नामक रोग के उपचार में किया जाता है। कौन से रोग में? मधुमेह। मधुमेह मतलब चिनिया रोग। कौन सा बीमारी? चिनिया बीमारी में। तो इंसुलिन का उपयोग किस उपचार में करते हैं? मधुमेह के उपचार में करते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आगे, शुरुआती समय में जब प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ समय में इंसुलिन को सूअर के अग्नाशय से प्राप्त किया जाता था। इंसुलिन को शुरुआत समय में किससे प्राप्त किया जाता था? सूअर के अग्नाशय से। किससे? सूअर के अग्नाशय से प्राप्त किया जाता था, जिसके कारण सूअर को मारकर इंसुलिन को अलग किया जाता था। शुरुआत के समय में जब ज्यादा वैज्ञानिक लोग रिसर्च डेवलप नहीं किया था, तो उस समय में क्या होता था? इंसुलिन को कैसे प्राप्त करते थे? सूअर के अग्नाशय से। कैसे? सूअर को मार दिया, उसके अग्नाशय से इंसुलिन निकाल लिया। ठीक है, इस प्रकार से पहले इंसुलिन को प्राप्त करते थे। क्यों करते थे प्राप्त? क्योंकि इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है? चिनिया रोग के उपचार में किया जाता है। ओके, अब ये जानेंगे कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में इंसुलिन कब बना। तो सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में। कब? ये भी जानना है कब। सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में इली लिली नामक कंपनी का नाम क्या था? इली लिली, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, तो सर्वप्रथम कब? 1983 ईस्वी में। कौन सा कंपनी? इली लिली नामक कंपनी प्रयोगशाला में पुनर्योजक इंसुलिन बनाया। प्रयोगशाला में क्या बनाया? पुनर्योजक इंसुलिन बनाया। पहले बना हुआ नहीं था, तो पहले इंसुलिन को कैसे प्राप्त करते थे? सूअर को मार करके उसके अग्नाशय से प्राप्त करते थे। इससे क्या होता था? लोगों को घिन वगैरह या एलर्जी वगैरह हो जाता था। इसलिए क्या हुआ? सन 1983 ईस्वी में ये अमेरिकन कंपनी है, इली लिली नामक कंपनी है, जो कि पुनर्योजक इंसुलिन बनाया। कहाँ बनाया? अपने प्रयोगशाला में बनाया। ठीक है, अच्छी बात है। इंसुलिन मानव के अग्नाशय में भी पाया जाता है। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? मानव के अग्नाशय में भी पाया जाता है। और इसके अंदर 3 पेप्टाइड होता है।
ये जो इंसुलिन है, जो भी मानव के अंदर पाया जाता है, मानव के अग्नाशय में जो भी इंसुलिन पाया जाता है, उस इंसुलिन में उसके अंदर कितना पेप्टाइड होता है? 3 पेप्टाइड होता है। कितना पेप्टाइड? 3 पेप्टाइड होता है। तीनों का नाम है पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी तथा पेप्टाइड सी। कितना पेप्टाइड होता है? 3 पेप्टाइड। पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी और पेप्टाइड सी, 3 पेप्टाइड होता है। इन तीनों पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन का मतलब हो गया अक्रिय इंसुलिन। अक्रिय मतलब जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। जो भी इंसुलिन मानव के अग्नाशय में होता है उसमें 3 पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी, पेप्टाइड सी। इन तीनों पेप्टाइड को क्या बोलते हैं? प्रो इंसुलिन मतलब अक्रिय इंसुलिन बोलते हैं। फिलहाल इतना नोट कीजिए, आगे और बताया जाएगा। अब जानेंगे कि वो जो इंसुलिन है उसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया या इंसुलिन कैसे बनता है, ठीक है ना, उसके बारे में। तो अभी बताए कि मानव के अग्नाशय में जो इंसुलिन पाया जाता है उसमें 3 पेप्टाइड होता है। कितना पेप्टाइड होता है? 3। पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी, पेप्टाइड सी। तो आगे बात करते हैं मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन का मैच्योरेशन कैसे करते हैं। इसमें पेप्टाइड ए तथा पेप्टाइड बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसको किसको? पेप्टाइड ए को तथा पेप्टाइड बी को इस बॉन्ड द्वारा जोड़ते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ दिया जाता है। और क्या करते हैं? इससे सी पेप्टाइड को हटा देते हैं। पेप्टाइड ए तथा पेप्टाइड बी दोनों को क्या किए? जोड़ दिए, लेकिन सी वाला को इससे क्या कर दिए? हटा दिए। तो क्या होता है? उसको बोलते हैं मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। उसको क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, आगे देखिए। आगे है एक्टिव इंसुलिन। एक्टिव इंसुलिन मतलब सक्रिय इंसुलिन। तो जब प्रो इंसुलिन से पेप्टाइड सी को हटा देते हैं तो सक्रिय इंसुलिन प्राप्त होता है। सक्रिय इंसुलिन कैसे प्राप्त होता है? जब प्रो इंसुलिन से सी पेप्टाइड को हटा देते हैं। प्रो इंसुलिन से पेप्टाइड सी को हटा देते हैं तो जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं सक्रिय इंसुलिन। उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय इंसुलिन। इसका मतलब क्या हुआ? जो इंसुलिन है उस तीनों को पेप्टाइड कहते हैं और तीनों पेप्टाइड को प्रो इंसुलिन कहते हैं, मतलब अक्रिय इंसुलिन कहते हैं। लेकिन वो सक्रिय कब होगा? सक्रिय इंसुलिन कब बनेगा? जब प्रो इंसुलिन से पेप्टाइड सी को क्या करेंगे? निकाल देंगे, तो क्या प्राप्त होगा? सक्रिय इंसुलिन का निर्माण होगा। ऐसे होता है। अब आगे क्वेश्चन ये है कि जो हमारा 1983 ईस्वी में जो कंपनी है इली लिली कंपनी, क्या बनाया? ये पुनर्योजक इंसुलिन बनाया। तो इली लिली नामक कंपनी में इंसुलिन कैसे बनाया? ये पुनर्योजक इंसुलिन को कैसे बनाया? इसका प्रयोगशाला में क्या क्या किया ये देखिए। तो एक साइड हमने प्रयोगशाला 1 लिखा है और दूसरे साइड हमने प्रयोगशाला 2 लिखा है। इसका मतलब ये पहला प्रयोग है और ये दूसरा प्रयोग है। तो प्रयोगशाला 1 में क्या किया वैज्ञानिक लोग? इंसुलिन के डीएनए क्रम को, जो भी इंसुलिन है उसके डीएनए क्रम को पीवीआर 322 में डाल दिया। अब ये पीवीआर 322 क्या है? पहले ही बता चुके हैं 11 चैप्टर में। तो इंसुलिन के डीएनए क्रम को पीवीआर 322 में क्या कर दिया? डाल दिया। इससे ई कोलाई के अंदर रूपांतरित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ई कोलाई के अंदर रूपांतरित करते हैं। जब ई कोलाई के अंदर रूपांतरित करते हैं तो उसके कारण ई कोलाई पेप्टाइड ए बनाता है। ई कोलाई क्या बनाने लगता है? पेप्टाइड ए बनाने लगता है। कैसे बनाया पेप्टाइड ए? देखिए, इंसुलिन का डीएनए क्रम लिया, इसको किस में डाल दिया? पीवीआर 322 में डाल दिया। फिर उसको किस में रूपांतरित कर दिए? ई कोलाई में रूपांतरित कर दिए। तो जब ई कोलाई में रूपांतरित कर दिए तो ई कोलाई क्या बनाने लगता है? पेप्टाइड ए बनाने लगता है। ठीक है, ये था प्रयोगशाला 1। ये क्या था? प्रयोगशाला 1। सेम चीज क्या करेगा? दूसरी बार करेगा। सेम चीज क्या करेगा? दूसरी बार करेगा। इंसुलिन के डीएनए के क्रम को किस में डालेगा? पीवीआर 322 में डालेगा। फिर इसे ई कोलाई के अंदर क्या करेगा? रूपांतरित करेगा।
जिसके कारण ई कोलाई अब क्या करेगा, पेप्टाइड बी बनाता है। क्या बनाता है, पेप्टाइड बी बनाता है। एक बार पेप्टाइड ए बनाया, दूसरी बार पेप्टाइड बी बनाता है। अब साइंटिस्ट क्या किया, अंत में पेप्टाइड ए तथा पेप्टाइड बी दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। पेप्टाइड ए तथा पेप्टाइड बी दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दोनों पेप्टाइड को मिला दिया, फिर इसे डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ दिया। जब दोनों अलग अलग प्राप्त हुआ तो इसको दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और फिर जोड़ा कैसे, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसे जब डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ करके सक्रिय इंसुलिन बनाया। कौन सा इंसुलिन बनाया, सक्रिय इंसुलिन बनाया, या ऐसे ही सक्रिय इंसुलिन बनाया जाता है, जिसे पुनर्योजक इंसुलिन कहते हैं। इस इंसुलिन को क्या कहते हैं, पुनर्योजक इंसुलिन। क्यों, क्योंकि इसको रूपांतरित करके कहाँ बनाया गया है, प्रयोगशाला में बनाया गया है, इसलिए इस इंसुलिन को क्या कहते हैं, पुनर्योजक इंसुलिन कहते हैं। शुरुआत समय में इंसुलिन वैज्ञानिक नहीं बनाया था, तो सुअर के अग्नाशय से सुअर को मार करके प्राप्त करते थे, तो थोड़ा घिन वगैरह काम होता है ये सब, ठीक है ना, उससे एलर्जी वगैरह होता था। तो 1983 ईस्वी में क्या हुआ, इली लिली कंपनी आया और वो अपने प्रयोगशाला में इंसुलिन बनाया, पुनर्योजक इंसुलिन बनाया। कैसे, इंसुलिन के डीएनए क्रम को पीबीआर 322 में डाला और फिर उसको ई कोलाई में रूपांतरित किया, तो ई कोलाई क्या बनाने लगा, ए पेप्टाइड। फिर जब दूसरी बार किया तो क्या बनाया, बी पेप्टाइड। अंत में क्या किया वैज्ञानिक, ए पेप्टाइड तथा बी पेप्टाइड को दोनों को मिक्स कर दिया और डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ दिया, जिसके कारण क्या हुआ, सक्रिय इंसुलिन बना। जिसके कारण क्या बना, सक्रिय इंसुलिन, और इसी इंसुलिन को क्या कहते हैं, पुनर्योजक इंसुलिन कहते हैं। तो इस प्रकार से इली लिली नामक कंपनी ने प्रयोगशाला में पुनर्योजक इंसुलिन बनाया। तो इंसुलिन कैसे बना ये भी पता चल गया आपको, और ये भी पता चल गया होगा कि इंसुलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताइए, मधुमेह के उपचार में। किसके उपचार में, मधुमेह नामक रोग के उपचार में। तो फिलहाल इतना ही। इम्पोर्टेंट बात क्या रह गया, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात यही रह गया कि ये जो इंसुलिन है, ये जो इंसुलिन है, इसको डायरेक्ट नहीं खाया जाता है। इंसुलिन जो भी बनाया वैज्ञानिक ने, उसको डायरेक्टली खाया नहीं जाता है। क्यों नहीं खाया जाता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो जब इंसुलिन को खाएंगे और ये प्रोटीन का बना हुआ है, तो ये पच जाएगा। क्या हो जाएगा, पच जाएगा। जैसे दाल में प्रोटीन होता है, तो दाल खाते हैं तो दाल का पाचन हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम इंसुलिन को खाएंगे तो इंसुलिन का भी पाचन हो जाएगा। तो फायदा क्या है, ठीक है, आगे देखिए। इंसुलिन को डायरेक्ट नहीं खाया जाता है, क्योंकि यह किसका होता है, क्या है, यह क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, इसका पाचन हो जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट खाते नहीं है। तो क्या करते हैं, इंसुलिन को इंजेक्शन द्वारा, इंसुलिन को इंजेक्शन द्वारा सीधे कहाँ दिया जाता है, रक्त में दिया जाता है, सीधे ब्लड में डाला जाता है, ठीक है ना। तो ये बात नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, ये जरूरी है, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।